क्वेश्चन नंबर 9 है a uniform meter rule balance horizontally on a knife edge placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. First, draw a diagram of the arrangement. Second, what is the weight of the rule. चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रा अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, तो ये जो भी क्वेश्चन दिया है उसका अरेंजमेंट हमें करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक मीटर रूल बनाना है। तो मीटर रूल बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि आप एक लाइन ड्रॉ करना, इसके फर्स्ट एंड को आप 0 सेंटीमीटर मार्क करना, इसको आप लास्ट एंड पर 100 सेंटीमीटर मार्क करना, इसके मिड पॉइंट पर आप 50 सेंटीमीटर मार्क करना। ठीक है, आप इसके फर्स्ट एंड को ए कंसीडर कर सकते हो, लास्ट एंड में आप इसके बी कंसीडर कर सकते हो और इसके आप मिड पॉइंट को ओ कंसीडर कर सकते हो। तो a uniform meter rule balance horizontally on a knife edge placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended। देखिए, अगर इस मीटर रूल की हम बात करें, अगर इसको हम मिड पॉइंट पर सस्पेंड करते हैं, अगर इसको हम मिड पॉइंट पर पाइवोट करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अगर इसको हम बीच में, मतलब इसके हम मिड पॉइंट पर, जैसे अगर ये मीटर रूल है, इसको हम मिड पॉइंट पर अगर इसको हम पाइवोट करते हैं, तो टोटल इस तरफ का वेट और टोटल उस तरफ का वेट और साथ ही साथ डिस्टेंस दोनों तरफ की सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा। लेकिन अगर इसको मिड पॉइंट के अलावा अगर हम कहीं पर और पकड़ते हैं तो ये टिल्ड हो जाएगा। इसको आप इस बेलन की मदद समझ सकते हैं जो मेरे किचन में था। तो अगर इस बेलन को आप देखें तो एक यूनिफॉर्म बेलन है, ठीक है। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि अगर इसको हम मिड पॉइंट पर पकड़ते हैं तो मिड पॉइंट से यहाँ की लेंथ और मिड पॉइंट से इस तरफ की लेंथ सेम है, साथ ही साथ लेंथ है तो लेंथ सेम है और इसका वेट भी सेम है। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर सेम है, तो जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा राइट साइड, पाइवोट पॉइंट को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो ये इस तरफ टिल्ड हो जाता है। देख पा रहे हैं ना आप, अगर इसको हम मिड पॉइंट पर पकड़ेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा राइट साइड इस पाइवोट पॉइंट को ले जाते हैं तो ये इस तरफ टिल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, इसमें क्वेश्चन यही था कि 20 ग्राम फोर्स को हम किसी एक एंड पर सस्पेंड करते हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर पाइवोट पॉइंट चेंज किया जाता है मिड पॉइंट के अलावा, जैसे यहाँ पर पाइवोट पॉइंट हमसे कह रहा है कि हमने 58 सेंटीमीटर पर पाइवोट किया हुआ है इसको, तो 58 सेंटीमीटर इस ऑरिजिन के आगे होगा 58 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसको पाइवोट किया गया है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर पाइवोट करते हो तो बच्चों से गलती होती है कि 20 ग्राम फोर्स इस तरफ सस्पेंड कर देते हैं, जबकि गलत होता है वो। अब आप देखो इस बेलन में कि अगर आप इस बेलन को पकड़े हो और इसको मान लीजिए आपने मिड पॉइंट यहाँ पर है, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा राइट साइड पकड़ते हो तो ये इस तरफ टिल्ड हो जा रहा है। अब आप बताइए, अगर इसको फिर से हमें हॉरिजॉन्टल में लाना है तो हमें किस डायरेक्शन, किस एंड पर हमें फोर्स को सस्पेंड करना पड़ेगा या वेट को हमें किस एंड पर सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि अगर हम वेट को इस एंड पर सस्पेंड करें तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप कि ये इस तरफ टिल्ड है, अगर हम वेट को इस एंड पर अगर हम सस्पेंड करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस यूनिफॉर्म मीटर रूल को बैलेंस में, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम में करना है, फिर से इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमें जो 20 ग्राम का फोर्स है वो इस एंड पर सस्पेंड करना होगा, जिससे कि यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टली व्हेन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट अ 58 सेंटीमीटर when a weight of 20 ग्राम फोर्स is suspended from one end। तो वन एंड कौन सा एंड, इस एंड पर। जब आप 20 ग्राम फोर्स यहाँ पर सस्पेंड करेंगे तो ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। और यही पहले क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ड्रा अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो ये जो डायग्राम का अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे इस रूल के वेट की बात कर रहा है। अच्छा, आपको पता है कि अगर इस बेलन की बात करें, इस बेलन का जो मिड पॉइंट है, इस बेलन का मिड पॉइंट ही इस बेलन का वेट होगा। इस बेलन के मिड पॉइंट पर ही इस बेलन का वेट होगा। अगर हमको इस बेलन का वेट चाहिए तो हमें इसको वेट मशीन पर किस पॉइंट पर रखना होगा। अगर हम इसके मिड पॉइंट को वेट मशीन पर रखते हैं तो हमें इस पूरे बेलन का वेट मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस मीटर रूल की बात करें तो इस मीटर रूल का वेट जो होगा वो किस पॉइंट पर होगा, तो इसके मिड पॉइंट पर होगा। और हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इस जो मीटर रूल की वेट है वो W है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो आप ही बताइए कि यहाँ पर जो मीटर रूल है उसका तो वेट हमने W लिया हुआ है। ठीक है, और वो पाइवोट पॉइंट से कितनी दूर पर है। तो आप जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर अब आपको पता है मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो वेट ही हमारा फोर्स हो जाएगा। भाई मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ही हमारे लिए वेट हो जाएगा। वेट कितना है, हमने इसको कंसीडर किया है W, जो मीटर रूल का वेट हमने कंसीडर किया है वो है W। अब वो कितनी डिस्टेंस पर है पाइवोट पॉइंट से, तो पाइवोट पॉइंट तो अपना 58 सेंटीमीटर पर है और हमने जो मीटर रूल का वेट लिया है वो 50 सेंटीमीटर पर लिया है। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा वही डिस्टेंस होगा, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही हो जाएगा। इज इक्वल टू, अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज मोमेंट में जो हमारा वेट, जो हमारा फोर्स, वेट ही हमारा फोर्स है, जो सस्पेंड है वो 20 ग्राम फोर्स का है। और कितनी डिस्टेंस पर है, तो अगर हम देखें तो 100 की डिस्टेंस पर अपना वेट सस्पेंड है और जो पाइवोट पॉइंट है वो 58 सेंटीमीटर पर पाइवोट है। तो अब जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो W मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 8, 58 माइनस 58 इज इक्वल टू 20, और जब यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो आएगा 42। अब वेट हम फाइंड कर लेते हैं। वेट ऑफ द मीटर रूल इज इक्वल टू 20 इंटू 42 अपॉन 8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 5 ज़ा 20। तो वेट ऑफ द मीटर रूल जो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 105 ग्राम फोर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जो ये डायग्राम का अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये डायग्राम होगा, अरेंजमेंट होगा इस क्वेश्चन का। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो वेट ऑफ द मीटर रूल आएगा वो आएगा 105 ग्राम फोर्स।